हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेटरिनरी के 4 इमरजेंसी इंजेक्शन जो कि मरते पशुओं को बचाने वाले इंजेक्शन। कहने का मतलब है कि यदि पशु में जिस प्रकार से इमरजेंसी दिक्कत हो जाती है, मैं बताऊंगा कि कौन सी इमरजेंसी या किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, उस तरह की स्थिति में वही इंजेक्शन पशुओं को रिकवरी में ला सकते हैं। यदि आप किसी भी तरह की बीमारी का यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कौन सी इस तरह की बीमारी है और वह इंजेक्शन कौन सी इस तरह की बीमारी हो जाए तो उस स्थिति में वे काम करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा उन 4 इंजेक्शनों के बारे में। प्रेग्नेंट पशुओं के लिए, दूध देने वाले पशुओं के लिए, सेप यानी उन इंजेक्शन के बारे में, उनकी डोज कितनी होती है, उनके बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, वेटरनरी इंजेक्शन के बारे में वैसे तो मेरे चैनल पर सभी तरह की वीडियो बनी हुई है। यदि आपको इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वेट इंजेक्शन प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप सभी तरह के इंजेक्शनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जाकर के इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखो, इमरजेंसी इंजेक्शन क्या होती है और इमरजेंसी बीमारियां क्या होती है। इमरजेंसी का मतलब है कि सपोज करो यदि आपका पशु कोमा में चला गया, अचानक पशु को हार्ट बीट डाउन हो गई या पशु में ब्लड का सर्कुलेशन एकदम डाउन हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है कि या पशु शोक में चला गया, तो उस तरह के केस में सिर्फ और सिर्फ वही इंजेक्शन पशुओं को बचा सकते हैं। अन्यथा आप अपने पशुओं को कोई भी अदर जो एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक या अदर कोई जो इंजेक्शन लगा करके पशुओं को बचा नहीं सकते। वह तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह के केस में वही इंजेक्शन पशुओं को बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि मरने से बचाने के लिए, पशुओं को जीवनदान देने के लिए उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। या कई बार वेटरनेरियन को कुछ समझ में नहीं आता है और पशु इस तरह की क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का डायग्नोसिस और किस तरह की बीमारी है और पशु की जान जाने वाली है। तो उस तरह के केस में भी उन तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। एक और मैं बताना चाहता हूं कि जितने जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूं वह सिर्फ और सिर्फ अपने वेटरनेरियन के द्वारा ही आपको उनकी देखरेख में या उनकी सुझाव के अनुसार ही उन पशुओं में प्रयोग करने हैं। अब देखो, इमरजेंसी इंजेक्शन वैसे देखो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड भी मानते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं वह जीवन रक्षक लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है। वे क्या करते हैं कि पशुओं में जिस प्रकार से यदि ब्लड का सर्कुलेशन को तेज करते हैं, यदि आपने कई बार देखा होगा कि पशु ब्याने के बाद में अचानक ज़मीन पर गिर जाता है, शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की यदि डिफिशिएंसी हो जाती है और वहाँ पर पशु में कई बार आपको ब्लड का सर्कुलेशन नहीं मिलता या ब्लड में भी उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उस स्थिति में ब्लड को हाई करने के लिए या तेज करने के लिए उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ यदि पशुओं में कोई इस तरह की डिजीज हो गई जिसकी वजह से पशुओं में अचानक ज़मीन पर गिर गया और बेहोशी हालत में चला गया है, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्टिकोस्टेरॉइड में इंजेक्शन कौन कौन से आते हैं। उन इंजेक्शनों का प्रयोग इमरजेंसी के तौर पर इस तरह की बीमारी में किया जाता है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड में एक तो आता है डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन, यानी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का भी प्रयोग इस तरह के केस में पशुओं में किया जाता है। बीटामेथासोन आता है, उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। प्रेडनिसोलोन आता है, जिस तरह से प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन आता है, इसी के तरह आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन हैं, ये क्या होता है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड में आते हैं, ये इमरजेंसी के तौर पर आते हैं। लेकिन इन इंजेक्शनों का प्रयोग कौन सी स्थिति में किया जाता है, किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो जाए, यदि पशुओं में यदि स्किन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, स्किन डिजीज या स्किन इन्फेक्शन, तो उस तरह के केस में इनका प्रयोग किया जाता है बैटरी जेल लेने के लिए। लेकिन इसको आप ज़्यादा दिन तक प्रयोग नहीं कर सकते, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ में यदि पशुओं में आंखों से संबंधित आई इन्फेक्शन हो जाए, यानी आंखों की जो यदि बीमारी हो जाती है, कॉर्निया में सूजन आ जाती है, रेड हो जाता है, तो इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में कहीं पर भी यदि स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, तो उस स्थिति के अंदर आप 2 तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो प्रेडनिसोलोन, एक आइसोफ्लूइड। यानी जब शरीर में स्वेलिंग आ जाए या कहीं पर बॉडी में सूजन आ जाए या यदि आपके पशु में थन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए, तो आप इन दोनों इंजेक्शनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन होता है वह इंजेक्शन
प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता। कहने का मतलब है कि ये प्रेग्नेंट पशुओं को आप नहीं लगा सकते। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है इन कोर्टिकोस्टेरॉइड में, ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ रहता है, लेकिन इसकी डोज यदि आप लिमिट मात्रा में देंगे तभी तक सेफ रहता है। प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, ये तीनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट अनसेफ है। सिर्फ इनमें से एक आइसोफ्लूइड है, वो प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है, लेकिन इसकी भी डोज आप जो बड़े पशु हैं उनमें आप 5 ml से लेकर के 10 ml सिंगल डोज प्रेग्नेंट पशु में प्रयोग कर सकते हैं। लगातार आप 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं इससे भी कई बार अबॉर्शन हो जाता है। और कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यदि आप दुधारू पशुओं को लगाते हैं तो उनमें पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, इससे ये नुकसान है। साथ में यदि कोई भी जो बैक्टीरियल जो वायरल डिजीज़ होती हैं, वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु होता है तो उस स्थिति में आपको जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन पशु में नहीं लगाने चाहिए। वायरल में जिस प्रकार से FMD, लंपी स्किन डिजीज, अदर जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनमें आप कोई भी कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं लगाएं, क्योंकि ये पशुओं की इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं, जिससे यदि आप अदर इंजेक्शन प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलता। इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप इमरजेंसी के तौर पर ही पशुओं में करवा सकते हैं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए इन सभी इंजेक्शनों की डोज जिस प्रकार से 5 ml से लेकर के 10 ml बड़े पशुओं में, छोटे पशुओं में 1 से 2 ml की डोज इन पशुओं की होती है। इसी के साथ ये इंजेक्शन पशुओं में किसी भी तरह का रिएक्शन हो जाए, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी है रिएक्शन, किसी भी दवाई या कोई भी कारण से रिएक्शन हो जाता है तो उस स्थिति में चारों इंजेक्शन में से कोई सा भी इंजेक्शन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो आप आइसोफ्लूइड, अन्यथा आप कोई सा भी 3 इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। रिएक्शन के तौर पर आप यही इंजेक्शन पशुओं में काम करते हैं, अन्यथा अदर कोई काम नहीं करेगा। इसी के साथ आपको एक चौथा इंजेक्शन बताता हूँ, वह इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट। ये एट्रोपिन सल्फेट भी पशुओं को बचाने वाला इंजेक्शन है, इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। इसका प्रयोग पशुओं में कई तरह की बीमारियों में करवाया जाता है। यदि पशु में किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, पशुओं में यदि कोई जहर या कीटनाशक दवा खा ली, तो उस स्थिति में सिर्फ एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन लगा करके उस पशुओं को आप बचा सकते हैं, अन्यथा इस तरह के केस में पशुओं में बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। साथ में यदि पशुओं में किसी भी तरह का जो डायरिया, दस्त, इन्फेक्शन की वजह से हो जाए तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन भी पशुओं में कई तरह की जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, साथ में ये इंजेक्शन पशुओं को बचाता है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस तरह से बार बार लार गिर रही है साथ में, तो उस लार को भी ये रोकता है। कहने का मतलब है कि एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन का भी यदि डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके पशु हैं उनमें आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई दिनों से यदि बीमार पशु हैं, उनमें पानी की कमी है, तो आप एट्रोपिन सल्फेट का प्रयोग ना करें। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं में भी, नॉन में, सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3-4 इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं ये वेटरनरी के मोस्ट इमरजेंसी इंजेक्शन है। इन इंजेक्शनों का उपयोग करके पशुओं को आप जीवित भी कर सकते हैं, लेकिन इनको अकेले आप प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने कोर्टिकोस्टेरॉइड बताए हैं, वह इंजेक्शन जिस प्रकार से दूध देने वाले पशुओं के दूध बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, प्रेग्नेंट पशुओं का अबॉर्शन भी करा देते हैं, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर यदि आपको पशुओं को बचाना है तो उस स्थिति में उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है और पशुओं को आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन उनके साथ अदर इंजेक्शन व ट्रीटमेंट भी कराया जाता है। एक अकेले इंजेक्शन वो ऐसा नहीं कि आप अकेले इंजेक्शन लगा करके पशुओं को आप लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं। जब तक आप उस बीमारी के इंजेक्शन साथ में नहीं लगाएंगे तब तक आपको और भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से यदि आपको कोई भी दिक्कत है इंजेक्शन के बारे में तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इन सभी इंजेक्शनों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो हर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।